नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त डी के गौतम। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज एमपीएससी 2022 के इंटरव्यू का सेकंड डे है और हम आयोग के सामने पहुंच चुके हैं। अभी एक कैंडिडेट बाहर आए हुए हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सेकंड डे में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इनसे क्या क्या पूछा। तो नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जयंत प्रताप सिंह है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं सतना जिले से हूँ। अटेम्प्ट कौन सा था आपका? मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, पहला साक्षात्कार था। मीडियम हिंदी। अच्छा, और बोर्ड कौन सा था? बोर्ड चंद्रशेखर रैकवार सर का था। शुरुआत में आप पहुंचे तो किस प्रकार से प्रश्न किए गए? शुरुआत में तो मेरा नाम पूछा, मेरा रोल नंबर पूछा, मैं कहाँ से हूँ, मेरी हॉबी क्या है, अभी स्टार्टिंग में यही हुआ। और देन उसके बाद हिस्ट्री में गए, गुरिल्ला युद्ध पद्धति पूछा गई मेरे से। और फिर सर का मतलब रैकवार सर का हो गया। उसके बाद दूसरे सर के पास गए तो उन्होंने मेरे डेफ से ही पूछा कि मेरी हॉबी कुकिंग है तो आप क्या क्या बना लेते हैं, ये सब पूछा गया। और देन उसके बाद जो थर्ड मेंबर थे उन्होंने मुझसे मेरी कम्युनिकेशन, जो मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है, उससे उन्होंने मेरे कम्युनिकेशन के बारे में पूछा कि आप इसका उपयोग कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं। जब मैंने उनको आपदा प्रबंधन के बारे में बताया कि आपदा प्रबंधन में भी, तो उन्होंने आपदा प्रबंधन से पूछा मेरे से। फिर चौथा बोर्ड था, उन्होंने एथिकल हैकिंग पूछी, तो मैंने बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। और क्वेश्चन भी नॉर्मल थे, सब कुछ अच्छा था। डेप्थ में कैसे प्रश्न पूछे गए? डेप्थ में रोल नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, परिचय नहीं पूछा, मतलब डायरेक्ट बोला कि आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी हॉबी क्या है, यही पूछा गया। और इसके अलावा जैसे करंट के जो मुद्दे चल रहे हैं, उनसे कौन कौन से प्रश्न हुए आपसे? करंट में वही पूछा गया कि जो गुरिल्ला युद्ध पद्धति थी, अभी वर्तमान में आर्मी के द्वारा, हमारी सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में यूज की गई है, उसको लेके ही उन्होंने पूछा, बस बाकी ज़्यादा करंट अफेयर्स से बने नहीं। एमपी के जो प्रश्न पूछे गए किस प्रकार? एमपी का नहीं पूछा गया, संविधान से थोड़ा पूछा गया है बस। ऐसा कोई प्रश्न जो तात्कालिक डिसीजन पर आधारित हो? हाँ, करंट से अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A पूछा गया मेरे से। ऐसा कोई आपसे प्रश्न पूछा गया कि जो डिसीजन मेकिंग संबंधित हो? डिसीजन मेकिंग का नहीं पूछा गया इस प्रकार से कि आपको ये बना दें या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया। एथिकल हैकिंग का ही पूछा गया कि क्या आप करेंगे, तो मैंने बोला कि सर मुझे अभी तक नहीं आती है, तो सर मैं अभी मेरे को आता नहीं है, तो मैं नहीं कर रहा, मतलब मैंने नहीं किया। इंटरव्यू बोर्ड में जाने से पहले आपके अंदर कुछ डर होगा, किस प्रकार का? नहीं, मुझे ऐसा कोई डर नहीं लगा, बस ऐसा लगा कि मेरे बड़े बैठे हैं, बस उनसे मुझे जाके बात करनी है और बात करके आना है। अच्छा जी, बहुत कॉन्फिडेंट थे आप? हाँ, कॉन्फिडेंस, हाँ, मतलब नॉर्मल था, जैसे सामान्य रहता हूँ मैं हमेशा, वैसा ही था। और कोई ऐसा प्रश्न हुआ कि जो आपको लगा कि जहाँ पे आप फंसाने का प्रयास किया हुआ बोर्ड में? फंसाने का प्रयास किया, लेकिन वही है कि कुछ क्वेश्चन एक दो में सॉरी तो बोलना पड़ता है, जो हमें नहीं आते हैं। बाकी एवरीथिंग इज ओके, मुझे सब कुछ सही लगा। ऐसा तो नहीं थोड़ा सा ऐसा लगा हो कि प्रेशराइज किया गया? प्रेशराइज्ड वही कि मतलब जब हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा कि सीधे सीधे बताओ। हिंदू राष्ट्र के बारे में पूछा गया, तो मैंने जैसे उनको बताया तो उन्होंने बोला नहीं, हाँ या ना में जवाब दो। तो वही मुझे हिंदू राष्ट्र का क्या प्रश्न था? हिंदू राष्ट्र की क्या, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए जी। तो मेरा था कि हाँ, हमारा देश, भारत देश हिंदू राष्ट्र ही है। तो उन्होंने बोला हाँ या ना में जवाब दो, क्योंकि अभी तो घोषित नहीं है। तो मैंने बोला सर मेरे मतानुसार घोषित कर देना चाहिए, बस मेरा यही था। उसी पे वो थोड़ा सा चला, फिर उन्होंने खुद ही टॉपिक को चेंज कर दिया उसका। उसके बाद जैसे कि उसमें क्रॉस क्वेश्चन हुए आपसे क्या? क्रॉस क्वेश्चन नहीं हुआ। नहीं। चलिए, इसके अलावा और कोई आपके डेप्थ से या व्यक्तिगत से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न? व्यक्तिगत अभी तो मुझे इतना ही याद आ रहा है, क्योंकि अभी तो मैं इंटरव्यू दे के निकला हूँ, तो अभी मुझे मतलब मोस्टली यही क्वेश्चन थे जो मैंने बताए हैं। बाकी और ज़्यादा कुछ गए नहीं है, मेनली डेप्थ पे ही गए हैं। थैंक यू सो मच। जी।